वैदिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अपनी जो विगत क्लास हुई थी वो क्लास हुई थी राजस्थान के प्रमुख युद्धों के संबंध में, और इन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के और कुछ प्रमुख युद्ध हैं उनकी अपन एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में राजस्थान का विस्तृत डिटेल में अपन क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, और वो कि जो कि राजवंश, एक एक राजवंश को, एक एक स्थान को अपन मोस्टली लेते हुए राजस्थान का क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। उससे पहले राजस्थान के और कुछ प्रमुख युद्ध हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, सबसे एक युद्ध होता है जिसका नाम है, पहले लिख देते हैं, राजस्थान के प्रमुख युद्ध। ठीक भाई, इतना। अब कुछ प्रमुख युद्ध ये इस तरह से हैं। एक युद्ध होता है जिसका नाम है सिंगोली का युद्ध। आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस युद्ध से, सिंगोली का युद्ध। ठीक है भाई, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है और होता कब है? 1326 ईस्वी में। ठीक है, किस महीने में इंपॉर्टेंट है भाई सिंगोली का युद्ध? तो जब राजस्थान के चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में आक्रमण होता है, और इस युद्ध में राणा रतन सिंह जी हैं जो मारे जाते हैं, और उसके बाद में जो रावल शाखा है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और अगली जो सिसोदिया राजवंश की स्थापना करेगा वो कौन करेगा? राणा हम्मीर दे राणा हम्मीर। ठीक है, तो इसी राणा हम्मीर ने इससे पहले 1326 में किसको हराता है? मोहम्मद बिन तुगलक को हरा करके, और मेवाड़ राज्य जो है उस पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, जो कि पहले किसके अधिकार में चल रहा था? मुगल अधिकार में चल रहा था। ठीक है भाई, तो इसमें सामना होता है किन दो राजाओं के मध्य? एक तो है मोहम्मद बिन तुगलक वर्सेस राणा हम्मीर सिसोदिया। ठीक भाई, जो हम्मीर सिसोदिया हैं वही यहाँ पर सिसोदिया जो राजवंश है उसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कब? जब 1303 में कौन? राणा रतन सिंह की जो रावल शाखा के शासक थे राणा रतन सिंह, और वो क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में सिसोदिया जो वंश है उसकी स्थापना की जाती है राणा हम्मीर सिसोदिया के द्वारा। ठीक है, उससे पहले एक युद्ध लड़ा जाता है, और वो किसके मध्य में? जो तुगलक वंश है दिल्ली का, तो उसी से इनका युद्ध होता है मोहम्मद बिन तुगलक से। और इस युद्ध में हम्मीर विजयी होता है। ठीक है भाई, तो हम्मीर देव जो है वो क्या हो जाते हैं? इस युद्ध में विजय होते हैं। और ये युद्ध होता है किसके मध्य में? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर सिसोदिया के मध्य। इतनी जानकारी अपन को यहां से मिलती है। आगे देखो, इसके बाद में जो मेन कोई युद्ध आएगा तो वो आएगा सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध भी काफी फेमस है। कब लड़ा जाता है भाई साहब? सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है 1437 ईस्वी में। सारंगपुर कहां पर स्थित है? तो सारंगपुर स्थित है भाई साहब एमपी में। ठीक है, यहीं पर ये क्या लड़ा जाता है? युद्ध लड़ा जाता है। किन किन के मध्य में? तो ये है, एक तो राणा कुंभा, कुंभा वर्सेज
और अन्य शासक कौन सा है? खिलजी फर्स्ट। खिलजी फर्स्ट। अब भाई साहब ये मत बोलना कि ये खिलजी है कौन सा है, ये मालवा सुल्तान जो है ये कहां के थे? मालवा के, मालवा सुल्तान। पूरे नाम की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य में और राणा कुंभा के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। सारंगपुर नामक स्थान पर 1437 में लड़ा जाता है और इस युद्ध में कुंभा विजय होता है। कुंभा विजय होता है। विजय तथा विजय स्तंभ का निर्माण। डिटेल में पढ़ेंगे अपन। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत जो है वही विजय स्तंभ की स्थापना करता है कौन? महाराणा कुंभा इस युद्ध के बाद। ठीक है भाई, इतनी जानकारी हमें इन युद्धों से प्राप्त होती है। आगे देखो, अगला युद्ध जो होता है जो इंपॉर्टेंट माना जाएगा तो वो है दाडिमपुर का युद्ध। ठीक है, इसको एक बार आप लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दाडिमपुर क्या मायने हैं? कब होता है भाई साहब? 1473 में। 1473 में राणा कुंभा का ही पुत्र है और एक तो है रायमल और दूसरा था उदा। उदा के द्वारा यहां पर क्या कर दिया जाता है, यानी कि महाराणा जो कुंभा है उनकी हत्या कर दी जाती है। युद्ध हो क्यों रहा है? कारण देखो, उदा के द्वारा कुंभा की हत्या, इसी कारण से उसे राजस्थान का पितृहंता भी कहा जाता है। कुंभा की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? उदा के द्वारा। युद्ध क्यों होता है? इस समय जो रायमल जी हैं वो छोटे थे और उदा जो है वो क्या थे? बड़े भाई थे। तो उदा जो है और रायमल के मध्य में 1473 में क्या लड़ा जाता है? युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है दाडिमपुर का युद्ध। इस युद्ध का होता क्या है? उदा पराजित होता है। पराजित होता है तथा पराजित होता है वह बिजली पड़ने के कारण मारा जाता है। कहते हैं भाई कि आप हद से ज्यादा अगर बुरा करोगे तो उसका पनिशमेंट भी ऐसा ही मिलता है। तो ये इसकी मृत्यु जो है उदा की वो किसके द्वारा हुई? बिजली पड़ने के कारण, यानी अपन बिजली भी बोल सकते हैं उसको और ग्रामीण भाषा में बोलते हैं वीजड़ी। ठीक है, तो बिजली पड़ने के कारण किसकी मृत्यु हो गई? उदा की मृत्यु हो गई। ठीक है, और रायमल क्या बन जाते हैं? अगले शासक। रायमल मेवाड़ के शासक बने। ठीक है भाई, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो ये ना उतारो आप। यही है, इसको राजस्थान का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन, जल्दी उतारो। अगला इसमें उतारो, अगला है खातौली का युद्ध। इसमें एक चीज हम थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेड लेके चल रहे हैं और वो है सन, यानी कि आपको जितने भी युद्ध यहाँ पर बताए जाएंगे तो वो सभी क्या हैं? आगे बढ़ते हुए डेट ऑफ में है और ये होता है 1518 ईस्वी में। किन किन के मध्य होता है? आप बहुत अच्छे से इस युद्ध को भी जानते हैं। खातौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य।
ठीक है, रिजल्ट भी आपको पता है। सांगा जो है इसमें क्या होते हैं, विजय होते हैं। ठीक है, युद्ध कौन सा है, खातौली का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया, 1518 ईस्वी में। क्लियर भाई, यहां तक की जानकारी आप उतारे। अगला है अगला यहीं पर एक और युद्ध होगा इन्हीं इब्राहिम लोदी और दोनों के मध्य में। यहां पर ध्यान रखें, इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं था, किसी भी युद्ध में नहीं है, लेकिन इसकी जो सेना है और सेनापति है वही यहां पर युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, तो अगला देखो, अगला युद्ध है अपना बाड़ी का युद्ध। बाड़ी बसेड़ी जो कि धौलपुर में पड़ते हैं दोनों, बाड़ी का युद्ध सेम डेट में है, 1519 ईस्वी में यह लड़ा जाता है। किसके मध्य में, अब यहां पर देखो, एक तो है मियां माखन व मियां हुसैन जिसको हुसैन फार्मूली भी इसको बोला गया है। ठीक है, तो मियां माखन और मियां हुसैन फार्मूली आप लिख सकते हैं, फार्मूली, जो दोनों के दोनों क्या थे भाई साहब, ये फार्मूली लोदी सेनापति वर्सेज युद्ध किसके मध्य, सांगा के मध्य। ठीक है, ये दोनों किसका नेतृत्व करते हैं, लोदी सेना का नेतृत्व करते हैं मियां माखन और मियां हुसैन फार्मूली। ठीक है, ये दोनों, रिजल्ट ये होता है, रिजल्ट में राणा सांगा जो है विजय प्राप्त करते हैं। इसमें राणा सांगा विजय हुए किस युद्ध में, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के युद्ध में। ये धौलपुर में पड़ता है भैया। ठीक है, 1519 में ये युद्ध लड़ा जाता है। सांगा इसमें क्या होता है, विजय होता है। क्लियर, इतनी जानकारी यहां से अपने को मिलती है। आगे देखो, अगला युद्ध होगा 1519 में ही। ठीक है, इस युद्ध को बोलेंगे गागरोन का युद्ध। ठीक है भाई, कहां का युद्ध, गागरोन का। सेम डेट है इसकी, ये भी 1519 में ही लड़ा जाता है, लेकिन फर्क है यहां पर, ये सांगा तथा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड, मालवा सुल्तान और सांगा के मध्य में लड़ाई होती है। ध्यान रखना, महमूद खिलजी जो फर्स्ट है वो, उनका युद्ध कहाँ किसके साथ में होता है, सारंगपुर का युद्ध जिसे बोला जाता है, कुंभा के साथ में होता है। लेकिन ये युद्ध जो है ये महमूद खिलजी सेकंड के साथ में होता है, और किसके साथ में, वो सांगा का युद्ध होता है, जिसमें सांगा विजय होता है, सांगा विजयी हुआ। ठीक है भाई, इतनी जानकारी यहां से अपन को मिलती है। नाम है गागरोन का युद्ध। क्लियर, आगे देखो, एक और इंपॉर्टेंट युद्ध है, पहले इसको उतारिए। ठीक है, यह है ढोसी का युद्ध। किसका युद्ध, ढोसी का युद्ध। कब लड़ा जाता है भाई साहब, 1526 में। ध्यान देना है, यहां पर रिलेटेड देखो क्या चीज है, 1526 में और 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा, खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा। यानी कि दोनों शासक है, रावलून करण यहां पर लड़ेंगे। और इन्होंने देखो क्या किया, ये बीकानेर शासक कौन है भाई साहब इस युद्ध में सम्मिलित, देखो बीकानेर शासक राव लूणकरण ने
नारनौल जो हरियाणा में पड़ता है, ये कहां पर है भैया? हरियाणा। एक रियासत थी, पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी बीकानेर शासक राव लूणकरण जो है, उन्होंने नारनौल हरियाणा पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। युद्ध का रिजल्ट क्या होता है? लूणकरण पराजित हुआ तथा मारा गया। देखो भाई, बहुत ही बढ़िया बात इस युद्ध में है। आगे खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा। आप सब जानते हैं खानवा कहां पर स्थित है? लगभग हरियाणा में। ठीक है, अब जो ये हरियाणा के जितने भी शासक हैं, यानी कि एक दो जो शासक ऐसे थे जिनसे राव लूणकरण का क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। उन्होंने खानवा में राणा सांगा का साथ नहीं देते हैं। कारण ये है कि राजस्थान से उसका सीधा सा क्या था? डिबेट चल रही थी पहले से ही, और युद्ध का रिजल्ट भी इसी कारण से क्या हुआ? हार हुआ। यानी बहुत से, हालांकि बहुत से कारण ऐसे थे कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा क्यों हारा, तो उसके कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी था कि बीकानेर के शासक ने किस पर आक्रमण किया? नारनौल शासक पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि उसने वहां पर, और वो लोकल राजा था, वहां का स्थानीय शासक था, तो वो क्यों सहायता देगा जब पहले ही उससे युद्ध चल रहा है? ठीक है, तो उन्होंने खानवा के युद्ध में किसका साथ नहीं दिया? राणा सांगा का साथ नहीं दिया। कारण ये था कि बीकानेर से भी जो राव लूणकरण के जो बेटे थे, वो भी इस युद्ध में सम्मिलित थे। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। ठीक है, और इसी कारण से नारनौल शासक ने क्या है? इस युद्ध में साथ नहीं दिया उसका। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ ढोसी का युद्ध, जिसमें राव लूणकरण जो है मारे जाते हैं और युद्ध में हारते हैं। ठीक है, और यहां पर जो शासक थे किसके? नारनौल शासक। शेख अभी मीरा। ठीक है, यहां के ये शासक थे भाई साहब। ठीक है, शेख अभी मीरा। ठीक है, अभी मीरा या अभी मीरा कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ के जो थे शासक थे, ठीक है, नारनौल के। और ये इस युद्ध में क्या होते हैं? विजय होते हैं, और ये किसको मार देते हैं? राव लूणकरण को मार देते हैं। क्लियर भाई? आगे चल करके शेख अभी मीरा ने किसका साथ नहीं देते हैं? ये खानवा के युद्ध में सांगा का साथ नहीं देते हैं। क्लियर? और इसी वजह से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को क्या खानी पड़ती है? मात खानी पड़ती है। आगे का युद्ध देखो, ज्यादा डिटेल में अपन बाद में भी चर्चा करेंगे। अगला युद्ध होगा बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ भाई साहब? वही 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में यह युद्ध होता है। किसका? 1527 ईस्वी बयाना का युद्ध। आप सब जानते हैं किन किन के मध्य में? बाबर सेना, केवल सेना। ठीक है, ध्यान रखना, बाबर इसमें सम्मिलित नहीं था, वह सांगा के बीच। तो बाबर सेना और सांगा के मध्य में क्या होता है? ये युद्ध होता है। इससे पहले ही देखो, जो बाबर हैं वो पानीपत का युद्ध उन्होंने लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ में, तो उनको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और पराजित करके पानीपत लगभग हरियाणा में ही पड़ता है, और वहां से बयाना नजदीक पड़ता है। तो बयाना पर भी बाबर ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और अपना अस्थायी निवास यहाँ पर कर लिया उन्होंने, जो अपना सैन्य निवास यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो सांगा ने क्या किया? उसकी बाबर की सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जो कहां पर थी? बयाना में थी। ठीक है, तो यहां पर देखो, हाँ, लड़ाई होगी इन दोनों में। सांगा ने, सीधी सी बात है, इस युद्ध में यानी बयाना का जो युद्ध होगा, इसमें सांगा विजय हुआ तथा
बयाना पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बयाना के किले को जो है अपने आधिपत्य में ले लिया किसने? राणा सांगा ने। ठीक है, आगे देखो, ये इतना उतारिए आप। देखो, अगला जो युद्ध होगा वो आप सब और हम बहुत जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट युद्ध है, जिसका नाम है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च, ठीक है। और इससे पहले बयाना का जो युद्ध होता है वो कब होता है? फरवरी में होता है, लगभग 16 फरवरी के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, देखो खानवा का युद्ध, पंद्रह 17 मार्च, पूरी डेट लिख लो इसकी, 17 मार्च 1527 ईस्वी। ठीक है, ऊपर डिबेट लिख देते हैं किन किन के मध्य होता है। सांगा तथा बाबर के मध्य। रिजल्ट सब जानते हैं, बाबर क्या होता है? विजय होता है, बाबर विजय हुआ। ठीक है, और युद्ध काफी लंबा है और इसमें बहुत सारे राव और अधीनस्थ शासक हैं राणा सांगा के साथ में। ठीक है, सिपह सालार भी इसमें सम्मिलित थे। तो इस युद्ध को अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा युद्ध है, भारत के लिए भाग्य विधाता युद्ध है एक तरह से। ठीक है, काफी हद तक राजनीतिक सत्ता को पलटा था इस युद्ध ने, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। 17 मार्च को युद्ध होता है, 1527 ईस्वी में होता है। ठीक है, और इससे पहले बयाना का पर जब आक्रमण करता है सांगा, तो लगभग 1 महीने पहले आक्रमण करता है, जिस युद्ध में वो बाबर की सेना को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और अपना इस युद्ध में सबसे बड़ी जो गलती करता है, ये मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध का एकमात्र जो कारण था वो ये था कि राणा सांगा ने 1 महीने का टाइम जो लिया रुकने का, वो बहुत ही गलत डिसीजन था और उसी के कारण उसकी हार जो है निश्चित हो गई थी। क्योंकि जब हारी हुई सेना जो है उसको दोबारा से हराना बहुत ही सरल होता है। ठीक है, और अगर तैयारी के लिए उसको टाइम दे दिया जाए तो उसको हराना बड़ा मुमकिन हो जाता है, अमुमकिन हो जाता है। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। बाबर ने जब सेना उसकी हारी तो बाबर ने बहुत ही प्रयास किए अपनी सेना को जिताने के, उसमें जोश भरने के, लेकिन यहाँ पर बाबर जो सांगा जो है वो इसी आनंद में रहे कि अपनी को क्या हो चुकी है? जीत हो चुकी है, और दोबारा से भी हम निश्चित रूप से जीत प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। और इसी दम में वो क्या है? खोया रहता है। और 1 महीने में उधर बाबर जो है बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर लेता है और अपनी पूर्ण तैयारी के साथ में 1 महीने बाद फिर आक्रमण होता है, और जिसमें राणा सांगा की क्या होती है? हार होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा युद्ध है, इंपॉर्टेंट युद्ध है राजस्थान के इतिहास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट शासक थे। इसमें 2 सत्ता जो इंपॉर्टेंट इसमें ये है, एक तो यहां पर एक तो हसन खां मेवाती। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, एक तो कौन है? हसन खां मेवाती। कहां के शासक हैं हसन खां मेवाती भाई साहब? नागौर के, जो नागौर से संबंधित थे। ठीक है, और एक और मुस्लिम थे इसमें जिनका नाम है महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी कौन है? ये इब्राहिम लोदी का पुत्र। ठीक है, इन दोनों ने किसका साथ देते हैं? ये इन दोनों ने, ठीक है, दोनों ने सांगा का साथ दिया। ठीक भाई, सांगा का साथ दिया। इस युद्ध में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? इस्लाम का स्थायी निवास, यानी कि मुसलमानों का जो स्थायी निवास है, मुस्लिम
मुस्लिम सत्ता जो है स्थायी हो गई। ठीक है भाई, पहली बार मुसलमानों ने यहीं पर टिके और बाबर ने यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने का फैसला लिया इस युद्ध के बाद में। तो ये रिजल्ट इसका निकल के सामने आया युद्ध का। तो आगे देखो, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण और युद्ध। सेवकी गांव का युद्ध, सेवकी गांव का युद्ध। सेवकी गांव का युद्ध भाई साहब कब लड़ा जाता है? तो सेवकी गांव का युद्ध लड़ा जाता है अपना 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में। ठीक है, किन किन के मध्य में? शेखा जो है, ठीक है, जोधपुर पर आक्रमण किया। शेखा ने जोधपुर पर आक्रमण किया। ठीक है, इसकी सहायता किसने की? इसकी सहायता की थी किसने? नागौर शासक दौलत खान। नागौर शासक दौलत खान। ठीक है, यह हसन खां मेवाती का ही क्या है? पुत्र है, हसन खां मेवाती का। ठीक है, और वो भी नागौर शासक थे, उन्हीं का पुत्र है कौन? दौलत खां। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। नागौर शासक दौलत खां ने किसकी सहायता की? शेखा की सहायता की। और शेखा ने जोधपुर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और यहीं पर शेव की जो गांव है, आगे देखो, आगे देखो, तो गंगा ने राव जैतसी, यानी ये जोधपुर शासक। क्लियर? कौन है? बीकानेर, सॉरी, राव जैतसी जो हैं जोधपुर के नहीं, जो गंगा सिंह जी हैं वो तो कहाँ के हैं? जोधपुर के शासक हैं। राव जैतसी हैं बीकानेर के शासक। बीकानेर शासक राव जैतसी की सहायता से शेखा को पराजित कर दिया। पराजित किया। क्लियर भाई, यहां तक। यानी कि शेखा जो है उन्होंने क्या किया? जोधपुर शासक जो गंगा सिंह है उन पर आक्रमण किया, और लेकिन गंगा सिंह ने राव जैतसी की सहायता से शेखा को क्या कर देते हैं? पराजित करते थे। ठीक है, इस युद्ध से अपन को इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आगे है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध लड़ा जाता है 1500, कब भाई साहब? 1534 ईस्वी में। ठीक है, 1534 ईस्वी में। कौन है? ये गुजरात शासक हैं और आक्रमण कर देते हैं किस पर? चित्तौड़ पर। गुजरात शासक कौन है? गुजरात शासक सुल्तान बहादुर शाह। सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तो ध्यान रहे, मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक भाई, मेवाड़ पर क्या कर देते हैं? ये आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, कौन है भाई? रानी कर्मावती या कर्णावती या कर्मावती, कर्णावती लिख लो भाई। कर्णावती ने
हुमायूं को राखी भेजी। ठीक है, यानी कि राखी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन सहायता समय पर नहीं हो पाई। ठीक है, इसको रानी कर्मावती भी बोल सकते हैं या कर्णावती भी बोल सकते हैं। रिजल्ट भाई साहब ये हुआ कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा इसमें होता है रानी कर्मावती के नेतृत्व में। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ रानी कर्णावती के नेतृत्व में। ठीक है, गुजरात शासक जो है बहादुर शाह, उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया कहां पर, चित्तौड़ पर। और इस युद्ध में रानी जो कर्णावती है वो क्या हो जाती है, शहीद, मतलब सॉरी शहीद नहीं, क्या हो जाती है, उनका जौहर करती है महारानी कर्णावती। क्लियर भाई, तो ये है। और इस समय चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन है, आप बता सकते हैं, तो कौन है चित्तौड़ के समय शासक, विक्रमादित्य। ठीक भाई, ये विक्रमादित्य जो है चित्तौड़ के शासक थे इस समय। तो इस युद्ध में पराजित होते हैं मेवाड़। आगे देखो अगला युद्ध, क्लियर। देखो आगे है मावली का युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान रखना। मावली का युद्ध, मावली का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है कब, 1540 ईस्वी। ठीक है भाई, क्या है इसकी घटना, घटना ये है कि पृथ्वीराज जो हैं उनके औरस जो पुत्र थे बनवीर, किसके, पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज के औरस पुत्र वनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। क्लियर। अब भाई सारी डिटेल हम आपको जरूर बताएंगे युद्धों की। अब एक एक शासक को रिलेटेड करते चलेंगे तो युद्ध बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन हम संक्षिप्त में एक एक युद्ध का थोड़ा सा परिचय कर रहे हैं। इतना जानकारी आप कर लें कि हाँ ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था, इस समय हुआ था, किससे संबंधित था। तो इस युद्ध में देखो क्या होता है, 1540 में पृथ्वीराज के दासी पुत्र होते हैं, औरस पुत्र मतलब दासी पुत्र होते हैं, जिनका नाम है बनवीर। बनवीर क्या करते हैं, सिंहासन की लालसा रखते हुए विक्रमादित्य जो है उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ध्यान रखना भाई, ये वही विक्रमादित्य है जिसके समय में किसका, बहादुर शाह का क्या होता है, आक्रमण होता है। क्लियर। कब होता है बहादुर शाह का आक्रमण, 1534 में आक्रमण होता है, जिसमें क्या होते हैं, ये पराजित होते हैं लेकिन बच जाते हैं। रानी कर्मावती जो है जौहर करती है और चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। ठीक है, विक्रमादित्य को क्या किया जाता है, ये भैया महल छोड़ करके क्या है, भाग जाते हैं विक्रमादित्य, और रानी कर्मावती लड़ती हैं और क्या होती है, शहीद होती है। आगे देखो होता क्या है इस युद्ध में। युद्ध देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो हत्या की इसमें और इसमें अंतर है। हत्या पहले ही की जाती है, कब, विक्रमादित्य ने हत्या कर दी, कब हत्या की, 1536 ईस्वी में, यानी कि 4 साल तक बनवीर जो हैं शासक बने रहे, किसके, चित्तौड़ के। लेकिन उसके बाद में जो पन्नाधाय जो हैं, सॉरी, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया।
जो विक्रमादित्य के क्या थे भैया, पुत्र थे उदय सिंह, उदय सिंह को बचा लिया। ठीक है, उदय सिंह को क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। आगे देखो 1540 में होता यह है कि 1540 में उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित किया। ठीक है, पराजित करके बनवीर को मार दिया जाता है, किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। हालांकि उदय सिंह इसमें छोटा है, ना ही वो युद्ध में लड़ा था, ना ही गया था, लेकिन लड़ा कौन था, मालदेव, मालदेव की सेना और कुछ चित्तौड़ की सेना। तो ये क्या करते हैं, बनवीर को पराजित कर देते हैं और उसको पकड़ करके उसकी हत्या कर देते हैं। क्लियर, ये रिजल्ट होता है। जबकि बनवीर ने इसकी हत्या की थी, किसकी, विक्रमादित्य की, कब, 1536 ईस्वी में। अब इसमें ये बात आती है कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर क्या है, रक्षा की। ठीक है भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि पन्नाधाय का ही पुत्र बचा, जबकि जो विक्रमादित्य का पुत्र है वो मारा गया था। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, जो है वो इतिहास है, जो इतिहास में है वो यहीं पर है। क्लियर भाई, आगे देखो, ये युद्ध यहां पर समाप्त होता है, आप इसको उतार लीजिए। अगला देखो, पाहेवा का युद्ध। ठीक है भाई, पाहेवा का युद्ध कब लड़ा जाता है भाई साहब, पाहेवा का युद्ध? भैया पाहेवा का युद्ध लड़ा जाता है 1541 में। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखना, इस युद्ध में जो चित्तौड़ की सेना है वो किसका साथ देती है, मालदेव का साथ देती है। और इसमें देखो किन किन के मध्य में होता है, राव मालदेव सेनापति, राव मालदेव सेनापति कूपा, ठीक है, तथा राव जैतसी। ठीक है, दोनों के मध्य में, जैतसी के मध्य। ठीक है, राव जैतसी और राठौड़ कूपा हैं ये भाई साहब, जो मालदेव के क्या हैं, सेनापति हैं। और राव मालदेव कहाँ, राव जैतसी कहाँ के भैया, बीकानेर के शासक हैं। ठीक है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। विजय कौन होता है इस युद्ध में, विजय होता है कूपा, इसमें विजय होता है। ठीक है, राठौड़ कूपा आप इसके कर सकते हैं, राठौड़ कूपा। ठीक है, राठौड़ कूपा जो है इस युद्ध में, राठौड़ कूपा विजय हुए। राव जैतसी मारा गया। क्लियर, अब ध्यान रखें कि किस युद्ध में राव जैतसी मारा गया था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि पाहोबा के युद्ध में राव जैतसी वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये युद्ध राव मालदेव के सेनापति कूपा तथा राव जैतसी के मध्य में होता है, जिसमें जैतसी जो है पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। ठीक है भाई, और इसी युद्ध में मालदेव ने कूपा को बीकानेर का शासक नियुक्त किया। शासक नियुक्त किया।
ठीक है भाई। शासक या प्रशासक इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, बनते हैं कौन, राव कूपा, कहाँ के, बीकानेर के। देखो अगला युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान से देखिएगा। अगला युद्ध होगा ग्रीष्मेल। सामेल, सुमेल नहीं भाई, इसको लिखो आप सामेल लिखो, सामेल या जैतारण का युद्ध। ठीक भाई, कब होता है भैया, ये होता है 1544 में। कब, जनवरी 1544 ईस्वी में। किन किन के मध्य होता है, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं। ग्रीष्मेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया भाई साहब, शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य में। राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, दिल्ली नरेश या दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य में ये लड़ा जाता है। ठीक है, इसमें बड़ा ही विचित्र की घटना घटित होती है, और घटना ये घटित होती है कि राव मालदेव इसमें अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते थे, और गलती ये कर देते हैं कि उन्होंने अपने ही सेनापतियों पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। ठीक है, और इसी विश्वास के, इसमें दो सेनापति हैं इसके, जैता और कूपा। जैता और कूपा मालदेव सेनापति। ठीक है भाई, मालदेव सेनापति हैं दोनों के दोनों। अब होता ही है कि शेरशाह, इसको मालदेव को कोई बेवकूफ बना देता है और इसको सूचना पहुंचवा देता है कौन, शेरशाह है। शेरशाह बड़ा बुद्धिमान जीवी व्यक्ति था भाई, उसकी स्ट्रेटजी इतनी शानदार थी युद्ध लड़ने की, बहुत ही गजब की। तो शेरशाह सूरी इस युद्ध में क्या करता है कि झूठी सूचना फैलवा देता है कि जैता और कूपा जो है किसकी तरफ मिल चुके हैं, शेरशाह की तरफ मिल चुके हैं, और जैसे ही मालदेव आएगा तो उसको बंदी बना लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। तो उनको भी विश्वास हो जाता है मालदेव को, और मालदेव क्या करते हैं भैया, युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाते हैं, और जिसका रिजल्ट ये होता है जैता और कूपा वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त होते हैं दोनों के दोनों भाई, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, और शेरशाह विजय हुआ। विजय हुआ। ठीक है, और इसी युद्ध में शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता। कारण ये था कि छोटे से राज्य के लिए हो सकता था कि वो युद्ध हार सकता था। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध में राजस्थान वासियों ने इतना बढ़िया शौर्य का प्रदर्शन किया था कि उन्हें लगा कि भाई हो सकता था कि मैं इस युद्ध में हार जाता। और जैता और कूपा जैसे इसमें क्या थे, सेनापति थे, जो बड़े शौर्यवान सेनापति थे। क्लियर। अगला देखो, हरमाड़ा का युद्ध। ठीक है, हरमाड़ा का युद्ध होता है भाई साहब 1557 ईस्वी में। 1557 ईस्वी में किसके मध्य होता है, उदय सिंह
मेवाड़ शासक राणा उदय सिंह, आप इसे लिखें, राणा उदय सिंह, तथा दूसरा कौन है, हाजी खां पठान। ठीक है, हाजी खां पठान। ठीक है, हाजी का जो पठान है ये अजमेर के शासक हैं भाई साहब, कहाँ के, अजमेर के शासक, अजमेर से। अब इस युद्ध में हार तो कौन जाता है, उदय सिंह हारता है, लेकिन हाजी खां पठान का साथ मालदेव ने दिया। अब प्रत्येक युद्ध को एनालिसिस करते चलना कि इन युद्धों में जो अपन के स्थानीय शासक है ना, उनकी हार का कारण वह स्वयं है। ठीक है, वो हमेशा कोई ऐसी गलती करते हैं जो उनका हार का कारण। यहाँ पर उदय सिंह इसलिए हार रहे हैं क्योंकि मालदेव क्या करता है, हाजी का पठान का साथ देता है, इसलिए उदय सिंह पराजित होते हैं। इस युद्ध में उदय सिंह पराजित हुए। ठीक है, प्रत्येक युद्ध की यही घटना है। राजस्थान में आप पूरे इतिहास में पढ़ोगे तो लगभग 99% ऐसे युद्ध हैं जिनमें किसने गलती की, यहीं के लोगों ने गलती की, एक दूसरे को क्या है, मरवाया जाता है। ठीक है, तो ये था हरमड़ा का युद्ध 1527 में, जिसमें उदय सिंह जो है वो पराजित होते हैं। अगला युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध है 1567। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अकबर तथा उदय सिंह के मध्य। ठीक है, अकबर और उदय सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें रिजल्ट यही होता है, उदय सिंह रण छोड़कर भाग जाते हैं, या फिर ये लिखो भाई, दुर्ग से भाग जाते हैं। ठीक है, उदय सिंह यहां से क्या हुए, भाग गए। ड्यूटी किसको दे गए भाई साहब, जयमल व फत्ता। ठीक है, इसके दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता। इन दोनों को क्या दे गए, ड्यूटी दे गए कि भाई तुम लड़ो, अपन तो चलता है, अपन जंगल में जाके लड़ेगा, वहीं युद्ध करेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये भाग जाते हैं और जयमल फत्ता बेचारे रह जाते हैं। जयमल फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत ही शानदार युद्ध किया जयमल फत्ता ने। ठीक है, और वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है भाई, इस युद्ध में अकबर ने विकट नरसंहार करवाया। लगभग 30,000 हिंदुओं को इस युद्ध में क्या है, काट दिया जाता है। और उसका यही कारण था कि उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और अधीनता स्वीकार चलो नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध छोड़ करके उसे नहीं भागना चाहिए था। तो अकबर ने, उसने दोनों ही गलतियां की, यानी कि ना तो युद्ध ही किया और ना ही अधीनता स्वीकार की। या तो युद्ध करता या मर जाता, युद्ध करते करते कोई दिक्कत ना होती। यहाँ पर अकबर ने इसी बात पर क्रुद्ध होकर के यहाँ के जो जितने भी निवासी थे सबको क्या कर दिया, कत्लेआम यहाँ पर करवा दिया गया। ठीक है, लगभग 30,000 हिंदुओं को यहाँ पर काट दिया जाता है। ठीक है, इस युद्ध का रिजल्ट यही होता है। और ये युद्ध रीजनेबल डेट अगर इसकी बात करें तो इसकी ही बात है 13 अक्टूबर 1567 ईस्वी। आक्रमण तो अकबर कब करता है, 1567 में ही करता है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर यानी कि 1, 2, 3 महीने तक वो क्या करता है, डेरा डालता है चित्तौड़ के किले के बाहर। ठीक है, लेकिन उसे जब अंतिम रूप से उसके विजय प्राप्त होती है तो यहाँ पर 1568 हो जाता है। तो ध्यान ये चीज़ रखना है, अगर बात की जाए तो 15 पर क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि चित्तौड़ में तृतीय या अंतिम जो शाखा हुआ वो किस डेट में हुआ। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 1567 नहीं करना है। और भूल करके हम यही गलती कर जाते हैं कि उसमें क्या कर देते हैं भाई साहब, 1567 कर देते हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर 1567 रीजनेबल चीज़ है कि अकबर ने आक्रमण किया था, लेकिन जौहर
उस समय नहीं हुआ था। जौहर होता है कब, जो अंतिम साका हुआ, अंतिम साका ये होता है 1568 में। ठीक है, ये आपको इतना सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, अगर डेट की, पूरी डेट की बात करें तो अपन की आएगी 15 फरवरी 1568। ठीक है, 15 फरवरी 1568 को मेवाड़ का अंतिम और तीसरा क्या होता है, साका होता है। क्लियर है भाई। इस युद्ध से अपने आप उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट जो भी है आपको लेना है। ठीक है, ये ठीक भाई, सॉरी ये 15 नहीं है भैया, 25 है, इसको 25 करना है। 25 फरवरी को 1568, 25 फरवरी 1568 को साका होता है। ठीक है, जबकि 13 अक्टूबर 1567 को क्या होता है, आक्रमण करता है कौन, अकबर, किस पर, चित्तौड़ के दुर्ग पर। क्लियर, यहाँ तक आप इसे उतारिए। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध भैया, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, कब होता है, 1576 यानी कि 18 जून 1576 ईस्वी। ठीक है, युद्ध लड़ा जाता है। क्लियर है, किस किस के मध्य, अकबर, इस अकबर यहां पर लिखना गलत है क्योंकि अकबर इस युद्ध में था नहीं, इसमें था मानसिंह अकबर सेनापति तथा प्रताप के बीच। ठीक है, इस युद्ध के उपनामों की अगर हम बात करें तो इसके कुछ उपनाम है, इसको जाना जाता है। एक तो इसे कहा जाता है खमनौर युद्ध। ठीक है, खमनौर युद्ध किसने कहा भैया इसे, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा। ठीक है, एक इसका नाम दूसरा जो आता है वो है, इसका नाम गोगुंदा का युद्ध। ये किसने कहा भैया, बदायूनी ने। किसने कहा, बदायूनी ने। इसे क्या कहा, खमनौर का, गोगुंदा का युद्ध इसे कहा। ठीक है भाई, इसे मेवाड़ की थर्मोपोली भी इसे कहा जाता है। किसको, हल्दी घाटी को। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपोली, या इसे थर्मोपोली का युद्ध भी इसे कहा गया। मेवाड़ का थर्मोपोली का युद्ध। ठीक है, इसे राजस्थान का थर्मोपोली का युद्ध भी कह सकते हैं, मेवाड़ का थर्मोपोली का युद्ध भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, या थर्मोपोली, या फिर इसे मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर भाई, इतनी जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, युद्ध का निर्णय जो आपको खूब पता है, इसमें कई युद्ध का जो अंतिम निर्णय ये होता है कि निर्णय का इसमें पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी इसमें विजय होता है मानसिंह, मानसिंह विजय हुआ। क्लियर भाई, इतनी जानकारी अपने को मिलती है। युद्ध की विस्तृत विवेचना अपन जब करेंगे, जब अपन मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे। तो उतारिए इसको, चलो एक युद्ध और लिख दो। एक है, अगला जो युद्ध है वो है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है भाई साहब 1578 ईस्वी में।
किन किन के मध्य लड़ा जाता है? तो ये युद्ध होता है साहबाज खां, ठीक है। अकबर सेनापति हैं भाई साहब साहबाज खां, बोल सकते हैं अकबर सेनापति, ठीक है, साहबाज खां। इसके अलावा एक और था इसमें, मानसिंह सोनगरा, ठीक है, तथा मानसिंह सोनगरा, ठीक है। मानसिंह सोनगरा प्रताप के सेनापति थे, यानी महाराणा प्रताप के सेनापति थे। कौन? मानसिंह सोनगरा। रिजल्ट क्या होता है इस युद्ध का? रिजल्ट होता है साहबाज खां विजय होता है। विजय हुआ तथा कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है भाई, किसने? साहबाज खां अकबर सेनापति ने कुंभलगढ़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिसमें मानसिंह सोनगरा जो हैं वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और शाहबाज खां का किस पर अधिकार हो जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार होता है। आक्रमण होता है ये 1578 ईस्वी में, यानी कि हल्दी घाटी के तुरंत 1 ईयर्स बाद। ठीक है, ये उतारिए आप, चलो उतार लीजिए। आगे आएगा दिवेर का युद्ध। ठीक है, दिवेर का युद्ध कब लड़ा जाता है भाई साहब? दिवेर का युद्ध ये लड़ा जाता है 1582 में, यानी अक्टूबर 1582 ईस्वी में। ठीक है भाई, 1582 में लड़ते कौन कौन है? सुल्तान खां। सुल्तान खां कौन है भाई साहब? सुल्तान खां जो थे ये अकबर के ही क्या थे? शायद चाचा थे सुल्तान खां। सुल्तान खां तथा अमर सिंह व प्रताप, ठीक है, इनके मध्य होता है युद्ध। इस युद्ध में सुल्तान खां जो है सुल्तान खां मारे जाते हैं। ठीक है भाई, सुल्तान खां मारे जाते हैं इस युद्ध में। इस युद्ध के बारे में, यानी दिवेर का जो युद्ध है, दिवेर कहां पर स्थित है भाई साहब? दिवेर है राजसमंद में। कहां स्थित है? दिवेर राजसमंद में स्थित है। लिख देते हैं राजसमंद। ठीक है, कर्नल टॉड ने इसे राजस्थान का मैराथन इसे कहा है, या मेवाड़ का मैराथन। किसी युद्ध को मेवाड़ का मैराथन। टॉड ने, ठीक है, मेवाड़ का मैराथन कहा है किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। तो इतनी जानकारी भाई साहब हमें दिवेर के युद्ध से प्राप्त होती है। ठीक है, आप इसे लिखें। आगे देखो, एक युद्ध और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। आगे अगला युद्ध अपन करेंगे दत्तानी का युद्ध। ठीक है भाई, दत्तानी का युद्ध किन किन के मध्य में होता है? पहली बात तो 1583 में यह युद्ध होता है।
ठीक है। और ये युद्ध होता है साहब, प्रताप का भाई है एक, प्रताप का भाई, प्रताप के भाई जगमाल तथा एक और शासक है, और जिनका नाम क्या है भैया, सुल्तान देवड़ा, यानी राव सुल्तान देवड़ा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें युद्ध का रिजल्ट होता है जगमाल मारे जाते हैं। ठीक है भाई। सुल्तान देवड़ा जो है ये सिरोही शासक है भाई साहब, कहाँ के, सिरोही शासक। इन पर आक्रमण कर देता है कौन, जगमाल, और जगमाल इस युद्ध में क्या है, मारे जाते हैं। कमाल की बात यह है कि महाराणा प्रताप ने इसकी सहायता नहीं की थी इस युद्ध में, और ये जगमाल जी जो हैं ये इस युद्ध में मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, इसको राज्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, बड़ी इच्छा थी कि भाई सिरोही का राज्य हड़प लूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको मृत्यु प्राप्त हुई। और इसकी सहायता किसने नहीं की, प्रताप ने नहीं की। किसकी, जगमाल, अपने खास सगे भाई की सहायता नहीं की। तो ये युद्ध हुआ भैया, जिसका नाम है दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में। क्लियर। अगली, अब ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लास से आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से शायद पसंद आ रही हो या नहीं भी आ रही हो। अगर नहीं आ रही हो तो ये ज़रूर आप लिख लिया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बाहर जाने वाला इससे है नहीं है, तो ये इतना ज़रूर लिखो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रेगुलर क्लासें देखें, जिससे कि आपको पूरी जो हिस्ट्री है अच्छे से समझ में आए। क्लियर। अपन की एक क्लास और रहेगी युद्धों के बारे में, और राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध हैं वो लगभग सारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में अपन बहुत ही ज़्यादा डिटेल से क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लासें आप देखते रहें। आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी निश्चित रूप से। तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर अवश्य किया करो, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक्स।